उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को 6 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है, जो मूल रूप से एक ज्ञापन है। और इस ज्ञापन को लिखकर चुनाव आयोग से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन यानी कि 20 नवंबर को जो राज्य की पुलिस है वो मतदाताओं के यानी कि वोटरों के आई कार्ड नहीं जांच सकती, इसकी अनुमति उन्हें ना दी जाए। समाजवादी पार्टी ने इस ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आई कार्ड जांचने के बहाने उत्तर प्रदेश पुलिस समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस ज्ञापन में यहां तक लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसी जांच की तर्ज पर पुलिस ने मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान के नाम पर उनके चेहरे से नकाब हटवाए थे। और इसके साथ ही साथ ज्ञापन में लिखा है कि करहल विधानसभा सीट पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव के नाम के साथ इस ज्ञापन में शिकायत की गई है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से लिखे गए इस ज्ञापन में आखिर कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम पर लिखे गए इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के दौरान प्रशासन और पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारियों को एक लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए कि 20 नवंबर को मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी मतदाता की आई कार्ड यानी कि उसका मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। इस ज्ञापन के दूसरे बिंदु में समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर का उल्लेख किया है। उसमें जो नियम लिखे हैं उनका जिक्र करते हुए सपा ने अपने ज्ञापन के दूसरे बिंदु में लिखा है कि मतदान के दिन मतदान अधिकारी को किसी भी मतदाता की यानी कि वोटर की आई कार्ड को जांच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मतदान अधिकारी को दिया गया है। इस ज्ञापन के तीसरे बिंदु में भारत निर्वाचन आयोग की ही हैंडबुक फॉर कैंडिडेट जो पुस्तिका है उसमें जो नियम हैं उन उपनियमों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि मतदान के दिन यानी वोटिंग के दिन पर मतदान केंद्र पर तैनात कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी वोटर की वोटर आई कार्ड को जांच नहीं सकता। मतदाता के आई कार्ड की जांच का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मतदान अधिकारी को दिया गया है। और इसको बताने के लिए सपा ने भारत निर्वाचन आयोग की ही पुस्तिकाओं का उल्लेख किया है। सपा ने ज्ञापन के चौथे बिंदु में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई एक घटना का हवाला देते हुए लिखा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों द्वारा समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं, खास तौर पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया को किया गया था, जिससे कि जो मुस्लिम मतदाताएं थी, वो महिलाएं थी, वो भयभीत हुई और मतदान केंद्र से बिना वोट डाले, अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना वो सभी वापस लौट गईं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक मतदाता जब वोट डाले बिना वापस लौटे, जिससे चुनाव तो प्रभावित हुआ, साथ ही साथ जो वोटिंग का परसेंटेज था, जो मतदान का प्रतिशत था, उसमें भी गिरावट आई थी। चुनाव आयोग को लिखे इस ज्ञापन के 5वें बिंदु में समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्त हो जाने के बाद बूथ के पोलिंग एजेंट को ईवीएम मशीन का नंबर, उस बूथ की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, कितने वोट पड़े, कितने वोट नहीं पड़े, चैलेंज हुए वोट कितने थे और टेंडर किए हुए वोट का संपूर्ण विवरण एक फॉर्म जिसे 17C पार्ट 1 कहा जाता है उसमें भरकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी पोलिंग एजेंट को दिए जाने का निर्देश दिया है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में यानी कि लोकसभा चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में शिकायत प्राप्त हुई थी कि पीठासीन अधिकारियों ने पोलिंग एजेंटों को वो फॉर्म रिसीव नहीं कराया, वो फॉर्म भरकर नहीं दिया।
सपा ने इस ज्ञापन के जरिए मांग की है कि इस बार उपचुनावों की सभी 9 विधानसभा सीटों में पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17C पार्ट 1 अनिवार्य रूप से भरकर रिसीव कराना चाहिए, यानी कि देना चाहिए। ज्ञापन के 6वें बिंदु में सपा ने लिखा है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता को 12 विकल्पों से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जो कि आईडी या पहचान पत्र के विकल्प हैं। वो सभी लोग जिनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, वो इन 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक को वैकल्पिक तौर पर दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इस नियम का पालन 100% होना चाहिए और इसके लिए चुनाव आयोग को सभी रिटर्निंग ऑफिसरों को लिखित निर्देश देना चाहिए। ये सपा की मांग है। 7वां बिंदु, सपा ने लिखा कि प्रदेश में जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, वहां सपा समर्थक बाहुल्य बस्तियों में खास तौर पर मुस्लिम आबादी में बीएलओ ने मतदाता पर्ची का 100% वितरण नहीं किया है। मतदाता पर्ची के वितरण ना होने के कारण बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको अपने बूथ नंबर के बारे में, अपने मतदाता या वोटर नंबर के बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, जिस कारण से चुनाव प्रभावित हो रहा है और वोटिंग भी प्रभावित हो सकती है। सपा ने मांग की है कि मतदाता पर्ची का जो 100% वितरण है वो सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि कोई भी वोटर अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना रहे। सपा ने इस ज्ञापन के 8वें बिंदु में करहल का खास तौर पर जिक्र किया है। सपा ने लिखा है कि करहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी असामाजिक तत्वों के सहयोग से शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था में व्यवधान डाला गया था। अब जबकि प्रदेश में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है उपचुनावों की, और उसमें करहल भी एक क्षेत्र है, उस दिन भी भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा करहल विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान में व्यवधान डालने की साजिश की जा रही है। यह आरोप इस ज्ञापन के जरिए सपा ने लगाया है। आगे इसी बिंदु में लिखा गया है कि ऐसे में करहल के सभी बूथों की वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। 9वां बिंदु भी करहल के बारे में है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने लिखा कि करहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अनुजेश का नाम लिखते हुए सपा ने लिखा कि अनुजेश प्रताप सिंह के मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दिन यानी 20 तारीख को भ्रमण के समय उनके साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से एक वीडियोग्राफर लगाया जाना चाहिए, जो भाजपा प्रत्याशी के भ्रमण का 100% वीडियोग्राफी करे और ये देखे कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे वोटिंग प्रभावित हो। ज्ञापन के 10वें बिंदु में समाजवादी पार्टी ने लिखा कि करहल विधानसभा क्षेत्र में 17 नवंबर को करहल पुलिस के पुलिस निरीक्षक द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को साथ लेकर एक बस्ती के लोगों को मतदान करने से पहले मतदान ना करने को लेकर डराया गया, धमकाया गया, लोगों को भयभीत किया गया, निर्दोष महिलाओं पुरुषों के साथ मारपीट तक की गई, यह आरोप सपा ने लगाया है। सपा ने आगे लिखा कि पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा के इशारे पर समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव प्रभावित हो रहे हैं और ऐसी परिस्थितियां अगर बनती रही तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। ज्ञापन के आखिर में समाजवादी पार्टी ने इन सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है और बाकी जो बिंदु हैं उनके अनुपालन का, यानी कि जो 20 तारीख के संदर्भ में मांग है, वोटिंग के दिन के संदर्भ में मांग है, वो उनका अनुपालन हो, वो पूरी हो, ये मांग की है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस ज्ञापन के सार्वजनिक होते ही एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई, जिसपे सपा के तमाम नेता अपनी ओर से दावे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन उपचुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, सपा समर्थक मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा और सबसे बड़े बिंदु या सबसे बड़े डर जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी ने इस ज्ञापन में किया है कि मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने, डराने, धमकाने की कोशिश हो रही है। उनकी पहचान के नाम पर उनको जिस तरीके से महिलाओं के नकाब हटाने की बात होती है या फिर जो पिंक स्लिप का जिक्र है समाजवादी पार्टी के कई नेता, खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इन तमाम हथकंडों को अपनाकर उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वो वोटिंग को प्रभावित करने की योजना बना रहा है। ये सपा का आरोप है। वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की ओर से लगे इन तमाम बड़े आरोपों और उसके साथ
चुनाव आयोग को भेजे गए ज्ञापन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ में उत्तर प्रदेश उपचुनाव और उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर पर सबसे पहले सबसे विस्तृत तरीके से अपडेट पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।